एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर एवरी कंट्री। प्लास्टिक एज अ सोर्स क्या है? इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो यहाँ पर यूके के स्टार्टअप ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है दैट इज़ नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक है उसको हम बायोडिग्रेड कर देंगे और यहाँ पर आपको कोई भी रेजिड्यू देखने को नहीं मिलेगा, माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं देखने को मिलेंगी। सो इस टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो डेटा की बात करेंगे और यहाँ पर इंडिया ने कैसे कैसे टेक्निक्स अपनाई हैं और कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं, अ यूके बेस्ड स्टार्टअप claims to have developed biotransformation technology that can alter the state of plastics and make them biodegradable without leaving behind any microplastics। अब देखिए यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला कीवर्ड है दैट इज बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस। सो नेचुरली जब कोई चीज़ डिग्रेड हो जाती है उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक्स की बात कर देते हैं, सो प्लास्टिक्स जनरली क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब अगर क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या है? ये एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह से पॉल्यूशन की तरह आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट? अनवांटेड थिंग, जो भी आपकी एनवायरनमेंट में नीडेड नहीं है और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, उसको हम कहेंगे दैट इज इट इज़ अ पॉल्यूटेंट। क्या बोलेंगे उसको? पॉल्यूटेंट। सो अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक की बात करते हैं तो वो पॉल्यूटेंट है। क्यों पॉल्यूटेंट है? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब यहाँ पर यूके की जो स्टार्टअप कंपनी है उन्होंने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक को हम बायोडिग्रेड कर देंगे और आपको कोई भी रेजिड्यू देखने को नहीं मिलेगा, मतलब माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं और ये आपके मरीन इकोसिस्टम के लिए क्यों इतने ज़्यादा हज़ार्डस हैं। सो विल डिस्कस दैट। सो यहाँ पर न्यूज़ आई गेस आपको समझ आई होगी। देखिए अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करते हैं, सो ई कॉमर्स जाइंट Amazon जनरेटेड एन एस्टिमेटेड ऑफ 321 मिलियन किलोग्राम, सो यू कैन इमेजिन, ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पैकिंग वेस्ट इन 2021 अलोन। सो अगर हम यहाँ पर एक साल की बात करते हैं तो Amazon जाइंट जिसकी पैकेजिंग मटेरियल्स आपको देखने को मिलती हैं, उन पैकेजेस में आपको देखने को मिला है प्लास्टिक वेस्ट कितना? अप्रॉक्सीमेटली 321 मिलियन kg। सो यू कैन इमेजिन, अगर एक साल का इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है और ये सिर्फ हम एक कंपनी की बात करें, ऐसी मिलियंस ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट करती होंगी, तो यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जो कि एक बड़ा इशू है, वो कंसर्न क्यों है? सो आपको इस डेटा से पता चलता है, राइट? सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ बॉक्सेस इट शिप्ड टू इट्स कस्टमर्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू अ December 2022 रिपोर्ट बाय ओशियाना। सो रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसमें ये कहा गया है कि Amazon ने 2021 में ही 321 मिलियन किलोग्राम्स यहाँ पर वेस्ट जनरेट किया है। सो अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर। सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं तो आपको मरीन पोल्यूशन देखने को मिलता है, आपको सॉइल पोल्यूशन देखने को मिलता है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, रादर ये जब फूड चेन में एंटर कर जाता है तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलती है। अगेन इट इज़ हार्मिंग दी सोसाइटी, राइट? चाहे फिर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, चाहे फिर हम कंट्रीज़ की बात करें। सो ये इसके जो हज़ार्डस इफेक्ट्स हैं आपको ईच एंड एवरी वन में देखने को मिलेंगे, राइट? सो दिस इज ई कॉमर्स जाइंट। अब माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके डेटा की, इसके फैक्ट्स की, वो आपको याद रखना है। अगर हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है? अगर हम प्लास्टिक पार्टिकल की बात करते हैं, इट इज़ लेस दैन 5 mm और 1/5 ऑफ एन इंच। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितना छोटा होगा। जब प्लास्टिक्स डिग्रेड होते हैं वो कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होते, यहाँ पर कुछ पीसेस रह जाते हैं, उन पीसेस को कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में क्या है? 5 mm या उससे कम जो आपको प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे, साइज देखने को मिलेगा, वो होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स,
राइट। सो अगेन आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और एक है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अगर हम प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं, सो दे स्टार्ट आउट 5 mm और लेस इन साइज। दीज कुड बी टाइनी पेलेट्स जिनको कहा जाता है नर्डल्स दैट फिल टॉयज, माइक्रो बीड्स दैट वर वंस कॉमनली इंक्लूडेड इन दी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। सो जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज किए जाते थे उनको कहा जाता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। अब इनका साइज क्या है? इट स्टार्ट्स आउट एट 5 mm और लेस इन साइज, राइट। सो दीज आर प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स की, सो दे वर क्रिएटेड व्हेन लार्जर प्लास्टिक्स ब्रेक डाउन। सो जब लार्जर जो प्लास्टिक्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करते हैं, डिग्रेड होना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी रिजल्टेंट आपको माइक्रोप्लास्टिक्स देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी। सो प्राइमरी क्या है? जब वो ओरिजिनली ही माइक्रोप्लास्टिक्स थे, मतलब उनका साइज ही 5 mm से छोटा था, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है? आपके पास लार्ज पीस ऑफ प्लास्टिक था लेकिन वो धीरे धीरे टूट टूट के क्या बन चुका है? माइक्रोप्लास्टिक। सो दिस इज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो अगर हम बात करते हैं मरीन पोल्यूशन ये कैसे फैलाते हैं, तो आप देख सकते हो अगर हम टायर्स की बात करते हैं 28% जो माइक्रोप्लास्टिक्स आपको ओशंस में देखने को मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू टायर्स। सो वो जो टायर्स को डिग्रेड कर दिया जाता है वो क्या होता है? एट द एंड क्या बन जाता है? माइक्रोप्लास्टिक, राइट। ऐसे ही 35% आपको सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की जो रिडक्शन है उसकी वजह से देखने को मिलता है। सो अगेन जो टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हम यूज़ करते हैं, उसको भी वो डिग्रेड होके क्या बन जाता है? एट द एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। ऐसे अगर हम सिटी डस्ट की बात करते हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 24%। सी साइंस की बात करते हैं, अगेन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 7%। मरीन कोटिंग्स की बात करते हैं, इट अमाउंट्स टू 3.7%। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेजर चंक आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। अगर हम सिटी डस्ट की बात करते हैं, टायर्स की बात करते हैं, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन मेड हैं। तो इसीलिए जो मरीन पोल्यूशन है वो आपको ऑन दी राइज देखने को मिल रहा है। एंड इन माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है उसमें भी एक इम्बैलेंस है, राइट। सो दिस इज माइक्रोप्लास्टिक्स। अब इसकी वजह से आपको दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, एक है बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। जब हम एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ। अब यहाँ पर आप देखिए, सपोजिटली हम यहाँ पर फिश की बात करें, सेम स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है, एक इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ये कंज्यूम करेंगे, अब क्योंकि आपको माइक्रोप्लास्टिक्स कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? एट द एंड ये कहाँ पर जाके मर्ज करते हैं? दैट इज इन दी ओशंस। अब इन ओशंस में कौन रहती हैं? फिश रहती हैं। अब ये फिश जब इनको डाइजेस्ट करती हैं तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो परसेंटेज है ऑफ द पोल्यूटेंट इज इंक्रीजिंग in the same individual. This process is known as bioaccumulation. बट अगर हम फूड चेन में बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की। अब ये जो कीड़े हैं, ग्रासहॉपर्स हैं, ये एक्चुअली में कौन खाएगा? फिश खाएगी। अब ये फिश, छोटी फिश को कौन खा जाएगा? सीगल खा जाएगा। अब इस सीगल को कौन खा जाएगा? पोलर बियर, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फूड चेन में पोल्यूटेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है, इसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। अब आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, जब भी हायर लेवल्स में आपको देखने को मिलता है पोल्यूटेंट तो वो अगेन उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। सो दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। सो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम भी इनको कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे आप फिश खाते हैं, आप सी फूड खाते हैं, अब उस फिश ने क्या कंज्यूम कर रखा है? वो माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रखे। जब आप उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाएंगे, बट परसेंटेज ज़्यादा होगी, राइट। सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। सो इट टेक्स प्लेस एज chemicals transfer from lower trophic level
to higher trophic level within a food web, resulting in the higher concentration in the apex predators. So आपको concentration सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी? That is in the higher trophic levels, and this procedure is known as biomagnification. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. ये हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम फूड चेन की बात कर रहे हैं. सो रिजल्टेंट क्या होता है अगर हम माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं? बायो एक्यूमुलेशन एज वेल एज बायो मैग्निफिकेशन. सो यहाँ पर आपको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा. डन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है. सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अगर हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इट इज़ द टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ प्रोसेस विच ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ प्लास्टिक्स एंड मेक देम बायोडिग्रेडेबल. सो जो प्लास्टिक्स हैं क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से हम उसको क्या बना देते हैं? बायोडिग्रेडेबल, और वो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते. राइट. सो दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पर होता क्या है जनरली आप देख लीजिए. पल्यूटेंट है, पल्यूटेंट यहाँ पर क्या है? प्लास्टिक्स है. अब ये प्लास्टिक्स को क्या किया जाता है? यहाँ पर माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं. कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं यहाँ पर? बायोडिग्रेडेशन कर देते हैं या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं. सो यहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है कहाँ पर? पल्यूटेंट पर, जिससे कि आपको यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द पल्यूटेंट देखने को मिलता है. मतलब जो पल्यूटेंट था अब वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स में आपको कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलेंगे. सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वी आर यूटिलाइजिंग दी माइक्रोब्स, जिसकी वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके. किसकी? पल्यूटेंट की. पल्यूटेंट क्या बन जाए? नॉन टॉक्सिक बन जाए फॉर दी एनवायरमेंट. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. राइट. सो नेक्स्ट आता है, हम स्टेजेस देख लेते हैं. इस प्रोसीजर में स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहली वन जो स्टेज 1 है, यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द पैकेजिंग इट रिटेन्स ऑल ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज़. अब यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो यूनिक प्लास्टिक है. जब तक तो आपने पैकेजिंग या किसी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको रिटेन करके रखेगा. अब स्टेप 2 क्या है? जब आप इसको एक्टिवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, द केमिकल कन्वर्जन कॉजेज अ रैपिड लॉस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू अ बायो अवेलेबल वैक्स. जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो अपने आप केमिकल रिएक्शन करेगा, और जब वो केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो क्या कर देगा? जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, प्लास्टिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर लेगा, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बायो अवेलेबल वैक्स में. वैक्स की तरह वो आपको देखने को मिलेगा. स्टेप 3 क्या है? जो ये वैक्स है, इट इज़ बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाय नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया एंड फंगी इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट. अब ये जो बायो अवेलेबल वैक्स है, इस पे माइक्रोब्स एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया और फंगी एक्ट करेगा, और ये डिग्रेड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएंगे. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल जिसको हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा है. राइट. सो जब तक तो आप उसको पैकेजिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तब तक वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखेगा. लेकिन जैसे ही आप पैकेजिंग डिवाइसेस को खोल देंगे या फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कन्वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगी. जैसे ही वो वैक्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोब्स एंटर करेंगे, चाहे फिर वो बैक्टीरिया होगा, चाहे फंगी होगी, और उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा ये जो वैक्स है वो बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी है, और यहाँ पर कोई भी टॉक्सिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी इन दी एनवायरनमेंट. राइट. सो दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आप पढ़ चुके हैं. द टेक्नोलॉजी अटैक्स दी crystalline and amorphous region of the polymer structure, rapidly turning into a wax-like material. So यहाँ पर chemical properties, chemical conversions आपको देखने को मिलते हैं. So उन chemical conversions की वजह से वो क्या बन जाता है? wax-like structure बन जाता है. This wax-like material is no longer a plastic and not harmful to the environment. अब ये जो wax है ये प्लास्टिक नहीं है, और इस पे डिग्रेडेशन बहुत आसानी से हो सकती है. यहाँ पर अब माइक्रोब्स एंटर करेंगे, बैक्टीरिया फंगी एंटर करेगा, और यहाँ पर इसको बायोडिग्रेडेबल बना देगा. राइट. सो ये वैक्स अब हार्मफुल नहीं रही एनवायरनमेंट के लिए. अब यूटिलिटी क्या है? दिस टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस वेस्ट
कैन बी यूज्ड इन 2 प्राइम प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, एक तो फूड पैकेजिंग और एक हेल्थ केयर। सो आप ये टेक्नोलॉजीज आप 2 सेक्टर्स में मेजरली यूज़ कर सकते हैं, एक तो फूड पैकेजिंग के लिए और हेल्थ केयर के लिए। सो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अमेज़ॉन का, सो यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल्स आपको प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता हुआ दिखता है। सो अगेन मेजर सेक्टर्स में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन दिस इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इंडियन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है दैट इज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट। सो यहाँ पर गैजेट बनाया गया है जहाँ पर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ लास्ट ईयर द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। सो सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो भी आपको अवेलेबल हैं उन पे बैन लगाया गया है। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप देखेंगे कहीं भी आपको सिंगल यूज प्लास्टिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सो अगेन यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है, नेशनल डैशबोर्ड है जहाँ पर ये इनकलकेट किया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है और कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, राइट। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स और भी चलाए गए हैं जिससे हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द इंडियन इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर जो EPRs आपको ई वेस्ट में देखने को मिले थे, तो EPRs यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब क्या होता है, जिसने इस प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसको बायोडिग्रेड करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए। सो दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में EPR देखने को मिलता है। डन। सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज जहाँ पर हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली पढ़ा। अब एक MCQ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास MCQ है दैट इज व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रो बीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। A है दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम्स, B है दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, थर्ड है C है दैट इज दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, और इज इट D दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट्स। देखिए अभी ही हमने पढ़ा माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक्स की अगर बात करते हैं, सो दैट इज कंज्यूम्ड बाय द मरीन इकोसिस्टम। सो यहाँ पर आप देखेंगे मरीन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज ए। सिंपल था, ये जो है टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। सो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में या माइक्रोबीड्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। डन। सो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगर हम माइक्रोबीड्स की बात करते हैं, दे आर स्मॉल सॉलिड मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक particles that are less than 5 mm and do not degrade or dissolve in water। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनको हम माइक्रोप्लास्टिक्स भी कहते हैं। सो इनका साइज 5 mm से कम होता है। सो ये जो माइक्रोबीड्स हैं ये बनते किससे हैं, पॉलीथीन से। सो माइक्रोबीड्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। सो यहाँ से भी बन सकते हैं अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो अगेन पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं, सो नीदरलैंड्स बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द कॉस्मेटिक माइक्रोबीड्स। सी कॉस्मेटिक्स में माइक्रोबीड्स नहीं यूटिलाइज किए जाएंगे, ऐसी कंट्री पहली कौन बन जाती है, दैट इज नीदरलैंड्स। कब ये बैन किए गए थे, 2014। अब क्योंकि ये माइक्रोबीड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है ये देखने को मिलता है कि ये एक्चुअली में जो मरीन इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डन। सो दिस इज इट, जहां पर हमने माइक्रोप्लास्टिक्स एज वेल एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को होलिस्टिकली कवर किया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।